उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इस सब को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 9 के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इन सब के साथ मैं हूं सहारनपुर से और सहारनपुर की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर और ये 17 तारीख का जो लॉकडाउन बढ़ाया दिया गया है, इसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी। हम जानेंगे क्या नाम है आपका? मोहनलाल। क्या आपको पता है कि 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है? ये भी सुना ही है, अभी रास्ते में आते हुए किसी ने बताया था 17 तारीख तक बढ़ा दिया। आप क्या समझते हैं 17 तारीख तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसको किस तरीके से लेते हैं आप? क्या ये ठीक है? नहीं, वैसे ठीक तो है नहीं, वैसे ठीक भी है, लेकिन क्योंकि अपने आप आदमी सही होएगा तो ठीक भी होएगा, क्योंकि जब अपने आप ही पालन करेगा सही तभी होगा। सफाई का इतना ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये निर्णय ठीक है? नहीं। क्यों निर्णय ठीक नहीं है? सर गरीब आदमी, अब हमारे रेडियो का काम है, हम कहाँ जाएंगे? तो हमने बात करी यहाँ पर कुछ लोगों से और भी लोगों से जानना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो 17 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया हैं। हम जानेंगे। यहाँ एक सज्जन एक दुकानदार बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे हमने मैसेज पढ़ा है और ये लॉकडाउन 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्या ठीक बढ़ाया गया है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय ठीक है या कैसे? हमारा मानना तो ये है कि अगर पब्लिक की इसमें भलाई है तो ये लॉकडाउन ठीक है, लेकिन व्यापारी तो त्रस्त हो रहा है। व्यापारी क्या करे, उसे कम टाइम मिल रहा है। ग्राहकों को अभी पता नहीं है कि दुकान सुबह खुल रही है, शाम को खुल रही है। 50% कस्टमर ही आ पा रहे हैं। लोग बहुत तेज़ी से, जब दुकानें खुलती हैं तो बहुत तेज़ी से बाज़ारों में आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। इन सब चीज़ों को लेकर इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल, चैन तो टूटनी चाहिए और चैन टूटेगी भी और कोरोना कम भी होगा अगर दुकानदार और पब्लिक इसको संयम रखे, मास्क लगा के सैनिटाइजर प्रयोग करे और 2 गज की दूरी बनाए रखे, तो शायद संभव है कि लॉकडाउन का फ़ायदा हो जाए। तो हमने बात करी, यहाँ पर कुछ लोगों से और जानकारी लेना चाहेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या आपको पता है कि ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जो कल सोमवार को खुलना था, ये 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो पता नहीं। 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय है। तो आप कैसा समझते हैं, क्या मानते हैं आप इसको? ये निर्णय ठीक है सरकार का या क्या? जी बस बेकार, वैसे तो बीमारी को देख के तो ठीक सा लग रहा, नहीं तो बेकार तो है, कोई परेशानी है, सब लोगों को दिक्कत तो हो रही है। बस नहीं, लोग मान नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। हाँ यहाँ ये बस लॉकडाउन लगाओ, पूरा लगा दो और क्या, पूरा फुल सारे बंद कर दो, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमने बात करी, इन्होंने बड़े निराश होकर, एक यहाँ पर व्यापारी हैं, उन्होंने बड़े निराश होकर इस बात को कहा कि लॉकडाउन से व्यापार को नुकसान पहुँचता है। और हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ एक और सज्जन हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या नाम है आपका? सौरभ उत्ता। क्या आपको मालूम है कि लॉकडाउन की अवधि 17 तारीख तक बढ़ा दी गई है? जानकारी है आपको? हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा मानते हैं इस निर्णय को सरकार? सर ये कम से कम मई तक जाना चाहिए, लोगों की जान बचे, ये सब कुछ बचेगा। और 27 थोड़ी और टाइट होनी चाहिए, बहुत कम है अभी भी। देखो, अच्छा, आप मानते हैं कि सख्ती कम है? कम है, और होनी चाहिए, निकल रहे हैं। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। और लॉकडाउन 30 मई तक जाना चाहिए, उसके बाद जो है जब फिलहाल 30 मई तो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात करी, अलग अलग लोगों से अलग अलग लोगों की राय जानने का प्रयास किया। सबने कहा, कुछ ने कहा कि लॉकडाउन से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे साथ अभी जिनसे हमने बात की, इनका कहना ये था कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए, यानी कि ये 17 तारीख से भी ज़्यादा बढ़ाए जाने की इन्होंने बात की है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, लापरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं, इससे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो हैं वो दौरों पे निकल गए हैं ताकि पूरे प्रदेश को स्वस्थ वातावरण मिल सके और सब लोग वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित हो सके। लेकिन जनता है, आम जन है, इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ है। आगे भी अगर ये स्थिति रही, लोग अकारण सड़कों पर निकलते रहे, तो इसकी अवधि को 17 तारीख के बाद भी बढ़ाए जाने की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, प्रदेश सरकार इसको खत्म करने के लिए
पहले वीकेंड डाउन, फिर 10 तारीख, अब 17 मई तक ये लॉकडाउन लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में प्रशासन ने इस लॉकडाउन में लोगों को छूट दे रखी थी, थोड़ा सहूलियत बरती थी, लेकिन जिस तरीके से शासन की मंशा है कि अब सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को बेहद तरीके से खत्म करना है। अब कोरोना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से हावी हो रहा है, तो ये लॉकडाउन की बेहद सख्त जरूरत थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ यहाँ पैनी नजर रखी जा रही है, प्रशासन के लोग हैं, हर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है, उनको पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ कहीं बेवजह तो नहीं निकल रहे। सरकार ने साफ तौर से ये कह दिया था कि कोरोना के चैन को तोड़ना है और हर हाल में तोड़ना है, और जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया था उस गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रशासन अब सड़क पर निकल चुका है। हम कुछ ही बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन अब सड़क पर है, सख्त लॉकडाउन लगा है, हम जानना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो है कितनी जरूरत है इस लॉकडाउन की, और आगे क्या होने वाला है। जी बताएं, जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, क्या मानते हैं इसकी कितनी जरूरत थी और आगे क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, जरूरत तो बहुत थी, बहुत सख्ती से काम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कितना सख्त सरकार है। थोड़ी सी और सख्ती होनी चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए थोड़ा सा। तो जिस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा था, बार बार सरकार की मंशा जो थी, सरकार की जो गाइडलाइन थी उनको बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे थे। क्या मानते हैं आप, कितनी ज्यादा लापरवाही हो रही थी अब तक? ये गलत है, लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कोरोना महामारी है, इससे थोड़ा बचना चाहिए, और थोड़ा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, थोड़ा मास्क लगाएं, बस और क्या कहता है, थोड़ा सा बचें। लॉकडाउन कंप्लीटली लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो अभी लोगों जिस तरीके से अवेयर हो रहे, लोगों ये खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन और अच्छी तरीके लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए, तब जाके कोरोना पे आप काबू कर पाएंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए जिस तरीके जो बेवजह में लोग निकल रहे हैं, उनको प्रशासन किस तरीके से ट्रेस कर रहा है कि अब वक्त गया जब आप लॉकडाउन की जो गाइडलाइन थी उसका फॉलो नहीं कर रहे थे, तो आप अगर रोज आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको जुर्माना व हर्जाना दोनों भरना पड़ेगा। हम बात करना चाहते हैं प्रशासन के लोग, क्या सर किस तरीके से ये लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और जो लोग बेवजह निकलेंगे उनके साथ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो बेवजह निकल रहे हैं उनको रोक करके समझा करके और हम वापस कर दे रहे हैं, और सबके साथ मेरी सिंपैथी भी है कि कोई ऑक्सीजन के लिए जा रहा है, कोई दवा के लिए जा रहा है, तो मैं शासन के निर्देशों का पालन करा रहा हूँ। जिस तरीके से सरकार कह रही है कोरोना संक्रमण को रोकना है, तो जो ये लॉकडाउन अब 17 मई तक लगाया गया है, क्या लगता है इसमें कुछ कमियां पाएगी सर आपके ख्याल से? बिल्कुल, शासन के निर्देशों के अनुसार इसमें अवश्य कमियां आएंगी। हम लोगों को जागरूकता फैलाना है, और रहा सवाल ये, तो हम लोग खुद प्रत्येक व्यक्ति को रोक के जागरूक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रशासन अब सड़क पर है, ये हर आने जाने वालों पर पहले नजर इनका साफ तौर से कहना है कि प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण है उसको हर हाल में कम करना है, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो किया जाएगा। ये लॉकडाउन 17 मई हो या आगे भी हो, हर मौके पर जब भी सरकार की मंशा हो उसको पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाकर अब जो है 17 मई तक कर दिया है, यानी अब 17 मई सोमवार को लॉकडाउन जो है वो तब तक रहेगा। इतना भी नहीं कहा जा सकता कि 17 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, यह भी हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर यानी और आगे ले जाए। आपको बताना चाहेंगे बस्ती जिले में कोरोना से 193 के ऊपर जो कोरोना मरीजों की है वो मौत हो चुकी है, जो कोरोना पेशेंट्स उनकी मौत हुई है, और जो इस मौजूद संख्या कोरोना पॉजिटिव मामलों की वो 1200 के ऊपर इस समय मौजूद है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हम बस्ती जिले के कुछ लोगों से बात करेंगे जो लॉकडाउन लगाया गया, क्या स्थिति है, लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा। जो बस्ती जिले में लॉकडाउन लगाया गया, क्या स्थिति पड़ेगी, क्या हालात है इस समय, और क्या लॉकडाउन लगाना उचित है? आप लॉकडाउन लगाना तो बहुत जरूरी था कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। लॉकडाउन तो निर्णय सही है, लेकिन इस तरह का लॉकडाउन की कहे कि 7 दिन का रहेगा, फिर 10 दिन कर दे, 15 दिन, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। एक टाइम जनता को देना चाहिए। जैसे कई लोगों के यहाँ शादियां पड़ी हुई हैं, बहुत लोग इस चक्कर में शॉपिंग नहीं कर पाए थे। ईद आ रहा है, ईद के लिए कुछ छूट देना पड़ेगा, त्योहार है, लोगों को शौक होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई बरतनी पड़ेगी। उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन मांगता है कम से कम 2 महीने का लॉकडाउन। और सरकार को गरीबों को जो ठेला लगाते हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, उनको एक छोटा सा आर्थिक पैकेज 4,000 रुपया 6,000 रुपया प्रति माह। अभी आपने देखा तमिलनाडु सरकार ने 4,000 रुपया लोगों को आर्थिक पैकेज दिया है, जैसे कि जो ठेला लगाते हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं। तो ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा।
ये थे जो बस्ती जिले के कुछ लोग, हमने उनसे बात किया कि लॉकडाउन में किस तरीके से सरकार को गरीबों के साथ खड़े रहना चाहिए। लॉकडाउन लगाए तो बिल्कुल सही किया है लॉकडाउन लगाया, लेकिन उसको सही तरीके से लॉकडाउन लगाया जा सके। हम कुछ और लोगों से जानेंगे क्या लॉकडाउन की जो समय सीमा बढ़ाई गई कितना सही है। ये तो है, लेकिन ये पहले ही बढ़ाना चाहिए। ये जो चुनाव इन्होंने कराया है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का, ये दोनों रिजल्ट इनके फेवर में नहीं गया, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ाने से क्या फायदा होगा, आप बताइए। तो क्या लॉकडाउन की जो इसको पहले बढ़ा देना चाहिए, और जो मान लीजिए लॉकडाउन तो बढ़ाएगा, पब्लिक अपने घरों से निकल रही है, तो इसको कहाँ तक पब्लिक को सावधान नहीं रहना चाहिए? तो पब्लिक को सावधान रहना चाहिए। 14 महीने पहले कोरोना आया था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट कुछ करी? जब हाई कोर्ट ने इनको दे दिया कि 5 सिटियों में आप लॉकडाउन, मान लीजिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या पब्लिक को अपने घरों में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पब्लिक को घरों में भैया रहना चाहिए, लेकिन क्या उनके पेट नहीं है? वो गरीब नहीं है, गरीब इंसानों को नहीं होता है। तो कुछ लोगों से जानेंगे कि लॉकडाउन जो है कहाँ तक सही है और क्या लॉकडाउन लगा के सही किया सरकार ने। जी, क्या लॉकडाउन लगा कर सरकार ने सही किया है? देखिए, लॉकडाउन लगा कर सरकार ने सही किया है, लेकिन जैसा कि हमारा मानना है 14 महीने पहले कोरोना आया था, तो उन्हें उसी समय ये चीज़ सोचना था, उसी समय चल रहा था दूसरा लहर तीसरा लहर जरूर आएगा, तो इसको लेकर के उसकी व्यवस्था भी इनको करनी चाहिए थी। देखने में आ रहा है व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, केवल लॉकडाउन लगा करके गरीब जनता के पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है। हम और कुछ लोगों से जानेंगे कि जो लॉकडाउन जो लगाया गया कितना असर गरीब जनता पे पड़ेगा। लॉकडाउन लगाया गया है, क्या असर पड़ेगा आप लोगों पे इससे? लॉकडाउन लगाया है जो सरकार ने वो बहुत ठीक काम किया है, क्योंकि मरने वाली की तादाद बहुत ज़्यादा इस समय है, लेकिन सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गरीबों के बारे में भी जो सोचे। जिस आदमी के पास पैसा नहीं हो, साग सब्जी कहाँ से घर में जमा खाएगा, तो सरकार उतना छूट में उतना व्यवस्था उन लोग के पास पहुँचाए, अपना पहुँचा के भी जो जाँच कराए, लेकिन बड़े अधिकारी हैं कुछ पूरा सामान पहुँचने नहीं देते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, 2000 रुपया रखे थे, जौलिन 1 हफ्ता 4 दिन अपना था। ये हुआ कि कल लॉकडाउन खुलेगा, परसों खुलेगा, जो इच्छा तो जमा खाएं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, या तो हम लोग भूख मारे मरेंगे और या तो भाई चोरी चुपके कहीं करेंगे तभी जमा खाना मिलेगा। अगर नहीं मिल पाया तो अपने बच्चों को कहाँ से जो खिलाएंगे हम? साग सब्जी कहाँ से आएगा? ना तो खेती है, ना बारी है, ना चाउर है, ना साग सब्जी है, तो मजबूरी है बाहर निकलना हमारा। अपने बच्चों को घर पे रखते हैं, अगर 100-200 रुपया हो जाए कहीं से साग सब्जी ले जाते हैं। तो हमारा सरकार को यही निवेदन है, चाहे 10 दिन करे सरकार, चाहे 15 दिन करे या महीना भर करे, जनता की भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन सरकार गरीबों की भी व्यवस्था करे। सरकार का मांग करते कि आप लोग जो गरीब है उनको सुविधाएं, यानी सुविधाएं, हाँ, यानी जो भी व्यवस्था, हाँ, जो भी व्यवस्था दी और अगर किया जा रहा तो हम लोग खुद ही नहीं बाहर आएंगे। क्या मतलब है भाई? हमको भी तो है जिम्मेदार, हम भी तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। 10 दिन से अपनी औरत को बच्चे को दवा कराए, मतलब जो ठीक हो गया, जो भी पैसा कौड़ी था उसी में लग जा रहा है, तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? और ये आदमी मरने की संख्या जो है ये देख कर और आदमी पगड़ा चुका है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि वो अपना व्यवस्था करे गरीबों के लिए, लॉकडाउन जितने मर्जी हो उतना जमा करे। बस्ती जिले के कुछ लोगों से हमने जाना कि सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए था। कुछ लोगों ने बताया कि बहुत पहले ही लॉकडाउन लगाना चाहिए था। कुछ लोगों ने कहा कि पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहिए था, उसके पहले लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो गरीब जनता है उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराया जाए, उनको रोजी रोटी मुहैया। कुछ और लोगों ने बताया कि जो गरीब लोग हैं उनको भुखमरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे बस्ती जिले की जो स्थिति है इस समय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं। प्रशासन के लाख मना करने के बाद अपने घरों से वो लोग निकल रहे हैं, उनको कोरोना का डर तक नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर इनकी जांच भी की जाए। जो लोग निकल रहे हैं उनकी चेकिंग कर उनका चालान भी किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्याएं बढ़ रही थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया और प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों की संख्याएं कम हुई है। ऐसे में जिले में भी संक्रमित मरीजों की संख्याएं कम हुई हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, 17 मई तक लॉकडाउन लगाया है, इन पर इसकी क्या राय है। आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? भोला सिंह।
जो ये 17 मई तक सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 17 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं ना कहीं इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होगी और एक इफ़ेक्ट और पड़ेगा। जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। सरकार को कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे में जैसा आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं उनके लिए समस्याएं हैं, तो कहीं ना सरकार को कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए करनी चाहिए। लेकिन इनसे एक सवाल और करेंगे, जानेंगे कि क्या लॉकडाउन से जो मरीजों की संख्याएं थी वो घटेंगी या बढ़ेंगी, इनकी दोबारा जानते हैं। ऑब्वियसली लॉकडाउन लगाने से मरीजों की संख्या ज़रूर घटेंगी, क्योंकि बाहर लोग जाएंगे नहीं तो भीड़ होगी नहीं, तो संक्रमित मरीजों की संख्या ज़रूर कम होगी। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो लॉकडाउन लगाया गया कहीं ना कहीं मरीजों की संख्याएं घटेंगी या बढ़ेंगी, उनसे उनकी क्या राय है ये जानते हैं। क्या नाम आपका? अमित सिंह। जो ये लॉकडाउन लगाया गया है इस पर आपकी क्या राय है? जो लॉकडाउन लगाया गया है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, और लॉकडाउन लगाने की वजह से जो है मरीजों की संख्याएं जो है वो बहुत कम हो गई हैं और धीरे धीरे कम हो रही हैं। लॉकडाउन ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेली कमाने वाले खाने वाले लोग हैं इनके लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि डेली का मजदूर जो हैं, बाकी दुकानदार हैं वो कैसे क्या करें, इसलिए थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं। जैसा कि आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो ये बता रहे हैं कि जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन कुछ क्योंकि जो मरीजों की संख्या है अगर उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन ही एक कारगर बात है, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो लोग अपने घरों में रहेंगे और अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, इनकी राय जानते हैं कि इनकी राय क्या है। आइए जानते हैं, क्या नाम आपका? अतुल कुमार सिंह। जो लॉकडाउन लगाया गया है उस पर आपकी क्या राय है? हमारी यह राय है कि अगर लोग घर से ना निकलें तो अच्छी बात है, क्योंकि घर से निकलने से कोरोना डिपॉजिट बढ़ सकते हैं। जी, तो ये लॉकडाउन जो लगा है इस पे आपका कहने का मतलब जो घर में रहेंगे तो मरीजों की संख्याएं कम रहेंगी। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन ये अच्छा है? हाँ, अच्छा है। अगर लॉकडाउन रहेगा तो लोग घर से नहीं निकलेंगे तो मरीज बढ़ेंगे नहीं। जैसा कि आपने देखा कि इनका भी यही राय है कि लॉकडाउन लगने से कहीं ना कहीं जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है उस पर एक अच्छा रिजल्ट आएगा, लोग अपने घरों में रहेंगे तो संक्रमित कम होंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार को ये भी चाहिए कि जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उनके लिए कुछ समस्या होगी तो इनका भी ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। अब देखना ये है कि क्या ये जो 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है इसमें कितनी गिरावट आती है। इस समय हम कानपुर में खड़े हैं। कानपुर के जो लोग हैं उनकी जो जनजीवन पे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और लॉकडाउन को जो बढ़ाया गया है, इसका दायरा बढ़ाया गया है, उनके जनजीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वो क्या किस नज़रिए से ये लॉकडाउन को देखते हैं। हालांकि संक्रमण पे का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। संक्रमण घटा है जब से लॉकडाउन 5 दिन का लगाया गया था, उसके बाद अब 17 तारीख का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद गुप्ता, मैं कानपुर निवासी। सर, ये बताइए, पहले 5 दिन का लॉकडाउन था और अब 17 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो किस तरह से देखते हैं इस लॉकडाउन को? सर, ये अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो ठीक कर रही है, और जहाँ तक है बात लॉकडाउन बढ़ाने का तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करके इतनी सख्ती के साथ इसको बढ़ाना चाहिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बताइए कि लॉकडाउन 17 तारीख तक फिर बढ़ा दिया गया है ना, 17 तारीख तक रहेगा लॉकडाउन, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? लॉकडाउन सही है? सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं आप? अब फैसला क्या करना, ये करना, हम लोग रोजी मजदूरी करने वाले, डेली कमाने खाने वाले, नहीं कमाएंगे बच्चे क्या खाएंगे हमारे? हम लोग खुद परेशान हैं, क्या करें? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या हम लोग? लॉकडाउन लगातार कानपुर में संक्रमण बढ़ रहा था, उसको देखते हुए लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया है, तो अभी सरकार क्या लॉकडाउन से आप सहमत नहीं है? सर नहीं है, क्यों सहमत इसलिए सर नहीं है क्योंकि हम लोग अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग आदमी हर इंसान अपना मास्क लगा सेफ्टी रखे, उस चीज़ की दूरी बना कर रखे तो ये कुछ नहीं होगा। ये लॉकडाउन को कैसे देखते हैं? लॉकडाउन जो 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया, 17 तारीख तक बढ़ा दिया वो ठीक है, लेकिन इसे बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। अपना खुद सेफ्टी रखो, तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अभी संक्रमण जैसे तेजी से बढ़ रहा है, उससे सरकार के फैसले से आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है। मतलब इस टाइम स्थिति थी कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। आप मेरे पीछे ही देख रहे होंगे कितने लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। क्या नाम है अदा आपका? हमारा सर तपन कुमार विश्वास।
तवन कुमार, लॉकडाउन आप पता है आपको 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया, तो कैसे देखते हैं दादा आप? कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले से को, कैसे देखते हैं आप? सहमत हैं? बस सरकार जो है क्या कर रही है, गरीबों को जो बिल्कुल निरस्त कर दी है। अभी तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि 10 मई सुबह 7 बजे तक थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसकी अवधि 17 मई सुबह 7 बजे तक की कर दी गई है। आप जानते हैं हम हाथरस के लोगों से कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय है जो अगले 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है वो ठीक है? हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश सरकार का ये निर्णय सही है? समय के अनुसार तो उनको सही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गरीबों की जीविका की व्यवस्था के बारे में और सोचें वो, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आपका क्या मतलब, क्या सरकार को 17 मई से आगे भी बढ़ाना चाहिए या बढ़ा सकती है? नहीं, वो तो समय जैसा होता है होगा, गरीब सरकार करेगी काम। नहीं, गरीबों की जीविका की व्यवस्था हो जाए तो वो ज़्यादा बहुत है। बात करते हैं हम, हमारे साथ मौजूद एक और युवा पीढ़ी से मौजूद है हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, अभी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है, क्या लगता है आपको निर्णय उस सरकार का सही है? निर्णय सही है, लेकिन सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा, ना जनता कर रही है ना सरकार करवा पा रही है। सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा सख्ती से नियमों का पालन कराए, जनता को जागरूक करे और लोगों की जीविका के प्रबंध करके, जीविका के लिए लोग जो है अपने लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, उनको जीविका चलानी है, अपने घर चलानी है उनको, लेकिन सरकार दोनों तरफ देखे, उनकी जीविका की तरफ भी देखे और लॉकडाउन की जो नियम की सख्ती है उसका पालन करवाए, जब कुछ हो पाएगा। लेकिन सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, सरकार का पूर्ण समर्थन है, लेकिन थोड़ा एक तरफ ही देख रही है, सरकार दूसरी तरफ नहीं देख रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब बिगड़ रहा है। सरकार ने जो 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है वो सही है या गलत है? प्रवीण जी, अभी तक सरकार के द्वारा 10 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, अब सरकार के द्वारा 17 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है, क्या निर्णय सरकार का ये सही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात देखी जाए तो जो रिकवरी रेट है ना वो बढ़ के आया है, लोग बाग अच्छे रिकवर हो रहे हैं, जो केसेज है वो संख्या कम हो रही है, तो इस वक्त लॉकडाउन की बहुत आवश्यकता थी, ये बढ़ाया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लॉकडाउन ही एक इसका समाधान है कि लोगों को जो संक्रमण आपस में फैल रहा है उसको रोकने के लिए लोगों को घरों में रोका जाए, क्योंकि 80 वाट का जो संक्रमण है वो गाँव तक फैला हुआ है। अगर लोग बाग अगर शहरों में आएंगे या गांव में जाएंगे तो संक्रमण बढ़ने की आशंका है, लेकिन इसका निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है और ये लॉकडाउन तो पहले भी असम में अभी था और आगे भी मैं समझता हूँ कि इसको और आगे बढ़ेगा ही, ये सब रुकेगा नहीं। आइए हम बात करते हैं एक और सज्जन से जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन जो सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है क्या सही है या गलत है? क्या नाम है भाई साहब? अमित अग्रवाल। अग्रवाल जी, जो सरकार ने 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई है, क्या सरकार का निर्णय सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब। क्या लगता है आपको कि क्या और आगे बढ़ना चाहिए 17 मई से? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये काफ़ी मौसम हो रही है, काफ़ी बढ़ेगा ये आगे हो तो बहुत बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मौसम हो रही है, बहुत ज़्यादा मरीज है। कुल मिला के हाथरस के लोगों का कहना यह है कि सरकार का ये जो 7 दिन और बढ़ाने का कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है वो सही है, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सरकार को अभी अगर संक्रमित केसों का आंकड़ा अगर काबू में नहीं आता है तो लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा देनी चाहिए। मैं दीपेश भारद्वाज, प्राइम न्यूज, हाथरस।